जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। देखो इसमें क्या है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं ना, तो उसमें से किसी एक वर्ण की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी, मतलब दो से ज़्यादा बार होनी चाहिए। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखो यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो तथा हर बार अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो एक शब्द का प्रयोग ना एक से ज़्यादा बार होगा, लेकिन वो जो शब्द होगा ना उसका हर बार अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे एक शब्द है घटा, इसका दो बार प्रयोग हुआ है, घटा घटा। देखो काली घटा मतलब काली बादल का घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ, तो बादल का क्या हुआ, घमंड कम हुआ। तो एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, मतलब कोई एक शब्द होगा ना जिसका प्रयोग एक ही बार हुआ होगा लेकिन उसका अर्थ होगा ना बहुत सारा होगा, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है सुबरन, तो सुबरन का क्या क्या मतलब होता है, कवि के लिए सुबरन का क्या मतलब होता है, अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुबरन का क्या मतलब होगा, अच्छा वर। और चोर के लिए सुबरन का क्या मतलब होता है, स्वर्ण, सोना, गोल्ड। तो ये जो सुबरन है ये एक शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या है, तीन लोगों के लिए इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। देखो इस वाले अलंकार में क्या होता है, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार। और जितने भी उपमा अलंकार वाले वाक्य होते हैं ना उसमें आपको सा, सी, से, सम, ये सारे शब्द आपको दिखेंगे। मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो मुख और चंद्र के बीच में तुलना किया जा रहा है और यहाँ पे सा का भी प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो इस वाले अलंकार में जो उपमेय होता है और उपमान होता है ना, दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, मतलब दोनों में ना तो तुलना किया जाता है या ये बोला जाता है कि वो उसके जैसा है, दोनों को एक मान लिया जाता है, तो ये हो जाता है रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो इसमें है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब राम को क्या बोला गया है कि राम रतन है, तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया गया है। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो कौन सा अलंकार होता है। देखो जो प्राकृतिक वस्तुएं होती जैसे नदी, पहाड़, बादल, घटा, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तुएं हैं और इसमें मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। मानवीय भावनाएं कौन सी होती है, हंसना, गाना, रोना, नाचना, ये सब क्या है, मानव करते हैं ना, तो ये मानवीय भावनाएं हैं, तो वहाँ पे उसका वर्णन हो, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो फूल क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, कलियां भी क्या है, प्राकृतिक वस्तु है, और हंसे और मुस्काई ये क्या है, मानवीय भावना है, मानव हंसते और मुस्कुराते हैं ना, लेकिन जो प्राकृतिक वस्तुएं फूल और कलियां उनके बारे में बोला गया है कि वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखो किसी बात का वर्णन करते टाइम हम क्या करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। देखो अति का मतलब ही होता है कि बढ़ा चढ़ा के, और उक्ति का मतलब होता है कथन, मतलब किसी कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार।
लहरें व्योम चूमती उठती, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो लहरें व्योम मतलब क्या, आकाश को चूमती उठती हैं। तो ये क्या किया जा रहा है, बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है ना। अब लहरें क्या आकाश को चूम सकती हैं क्या? नहीं चूम सकती ना, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है इस बात को। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखो इसमें क्या होता है, जो उपमेय होता है ना उसमें उपमान की संभावना की जाती है, तो यहाँ पे हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और जो उत्प्रेक्षा वाले अलंकार वाले वाक्य होते हैं ना उसमें आपको मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, ये सारे शब्द आपको दिखेंगे। नेत्र मानो कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र में नेत्र को क्या बताया जा रहा है कि नेत्र कमल है, नेत्र की संभावना है कि वो क्या है, कमल है। और इसमें मानो भी है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जितने भी महत्वपूर्ण अलंकार होते हैं ना, मैंने उसका परिभाषा और उसके नीचे उसका क्या उदाहरण भी करा दिया है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा।